हेलो गाइस, दिस इज़ गौरव अरमानी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि आफ्टर 10th और 12th एक स्टूडेंट या फिर एक बच्चा वो अपनी लाइफ को कैसे मतलब प्लान करे, अपने फ्यूचर को कैसे प्लान करे, या फिर इस टॉपिक पे भी बात की जा सकती है कि आफ्टर 10th और 12th वो क्या ऐसे सब्जेक्ट चूज़ करे जो उसके प्रोफेशन को या फिर जो वो बनना चाहता है अपनी लाइफ में, जो वो करना चाहता है, उस पे जाके मतलब उस रोड मैप के थ्रू वो वहाँ तक पहुँच पाए। तो चलते हैं इस वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी, तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। जैसा कि गाइस इस वीडियो में देखिए, जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि आफ्टर 10th और 12th। सबसे हम पहले 10th की बात करेंगे कि आफ्टर 10th हमें क्या वो सब्जेक्ट चूज़ करने चाहिए, या फिर हमें क्या वो करियर चूज़ करना चाहिए जो जो हम करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, हम उसके बेसिस पे जाके हम डिसीजन ले पाएँ। तो उसके लिए मैं आपको एक कॉपी और एक पेन के थ्रू समझाता हूँ। तो चलते हैं इस वीडियो में। जैसा कि गाइस आपको समझना पड़ेगा कि जो हमारा 10th है, ठीक है, ये हमारा जो 10th है, इसके थ्रू अब यहाँ पे जो मेन सब्जेक्ट्स हमारे बनते हैं, या फिर जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि लाइक मेरे को इंजीनियर बनना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल समझा रहा हूँ कि मुझे एक इंजीनियर बनना है। अब इंजीनियर बनने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या है कि मुझे क्या करना पड़ेगा। 10th के बाद मुझे क्या लेना पड़ेगा? 10th के बाद मुझे मैथ लेनी पड़ेगी। जब मैं मैथ लूँगा, उसके बाद जब मेरे पास मैथ होगी, तो वो मैथ मतलब पीसीएम हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेंगे तब 12th होगा मेरा। 12th कंप्लीट होने के बाद फिर मैं या तो बीटेक या बीसीए का कोर्स करूँगा, या फिर बीई का कोर्स करूँगा, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। तो ये सारे जो कोर्स हैं ये हमें बताएंगे कि हम इंजीनियरिंग लाइन में जा सकते हैं, जिसमें हम जा सकते हैं वो इंजीनियरिंग लाइन, वो ऐसे जा सकते हैं। तो इसी प्रकार हमें अपने करियर को चूज़ करने के लिए अपना बेस तैयार करना पड़ेगा। तो एक तो तरीका ये है अपने करियर को चूज़ करने का कि मान लो किसी को डॉक्टर बनना है, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, वो डॉक्टर बनना चाहता है। तो डॉक्टर बनने के लिए उसे 10th के बाद क्या लेना पड़ेगा? उसको बायो लेनी पड़ेगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, पीसीबी बायो लेनी पड़ेगी, मैथ नहीं लेनी पड़ेगी। अगर वो मैथ लेगा तो वो इंजीनियर लाइन में जाएगा, डॉक्टर लाइन में नहीं जा पाएगा, ठीक है। उसके बाद का जो कोर्स है वो है डी फार्मा, बी फार्मा, और इसके आगे जो कोर्स हैं वो अलग लाइन पे लेके जाएंगे। मतलब बायो वाली जो लाइन है वो मेडिकल लाइन हो गई, उसकी वो लाइन जो हो गई वो डॉक्टर लाइन में जाएगा वो। तो ये करियर चूज़ करने का एक तरीका है हमारे पास। और एक तरीका हमारे पास है कि हम सब्जेक्ट वाइज अपने आप करियर चूज़ करें। मान लीजिए अब जैसे हम 10th में थे, 10th में हमारे पास 3 सब्जेक्ट थे, सॉरी 6 सब्जेक्ट थे, जिसमें फिजिक्स हो गया, सॉरी साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, ठीक है, संस्कृत हो गई, इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, मैथ हो गई। ये 6 सब्जेक्ट हमारे पास थे। अब जिस बच्चे का इंटरेस्ट है, मान लीजिए किसी बच्चे का इंटरेस्ट मैथ में बहुत अच्छा है, या वो फिर गणित में बहुत अच्छा है, कैलकुलेशन वगैरह, फॉर्मूलेस वगैरह लगाना, उसमें वो बहुत बेस्ट है। तो इसके बेसिस पे वो डिसीजन ले सकता है कि मुझे 10 के बाद पीसीएम लेना है कि नहीं, या पीसीबी लेना है कि नहीं, ठीक है। एक तरीका ये है, और एक तरीका जो मैं बता रहा हूँ वो ये है, ठीक है। इसके हिसाब से जैसे मान लो उसका मैथ में अच्छा इंटरेस्ट है, मैथ में कैलकुलेशन फॉर्मूलेस वगैरह में अच्छा, तो मैथ के बेसिस पे आगे मैथ से वो क्या कहते हैं अपना करियर स्टार्ट कर सकता है। मान लीजिए अब जैसे मैं ही था, जब मैं हाई स्कूल में था, तो मेरे इंग्लिश और संस्कृत जो होते हैं वो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, या तो इंग्लिश के नंबर जुड़ते हैं या संस्कृत के नंबर जुड़ते हैं। तो मैं इंग्लिश में इतना अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से मेरी इंग्लिश वीक है, लेकिन मैं संस्कृत में बहुत अच्छा था। तो मैं क्या कर सकता था कि हाई स्कूल के बाद मैं संस्कृत सब्जेक्ट से कोई कोर्स कर लेता, या संस्कृत का ही मैं टीचर बन जाता। तो ये सारे करियर ऑप्शन हैं जो हम कर सकते हैं। संस्कृत से पीएचडी कर लेता, कुछ भी उसके बेसिस पे, मतलब सब्जेक्ट के बेसिस पे हम अपने लाइफ को या अपने करियर को चूज़ कर सकते हैं। तो करियर चूज़ करने के आज मैंने आपको 2 तरीके बता रहा हूँ। एक तो है कि अपने गोल को डिसाइड करके अपना करियर चूज़ करा, और एक है जो हमारा सब्जेक्ट है, या फिर हम जिस सब्जेक्ट में हमारा इंटरेस्ट है उसके हिसाब से हमने करियर को चूज़ करा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
थैंक यू सो मच।